इस इफेक्ट को नहीं छोड़ूंगा। अगर क्लर्कल एसोसिएशन का कोई बात जो मेरे मुद्दे हैं, जो मैं अगर एक टीचर सिर्फ एक प्रमोशन बनकर रिटायरमेंट तक योर फेथफुली की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं अपने आशीष शर्मा को यकीन किया अगर आधा खर्चा इन कोर्ट जजमेंट में या मेरे ऊपर आता हुआ अकेला विचार करता है। सिर्फ एक जजमेंट नहीं, हमने 3 लाई है बल्कि 4। हमने कहा कि हमें अपनी सर्विस दे दो, वो भी एक्सेप्ट है। रेस्टोरमेंट ऑफ इंक्रीमेंट उनकी भी जजमेंट आई, लेकिन कलेक्टिव चलो कहते हैं ना, कहीं सुनिए सी क्या सुनिए तू कौन है, इस तरह तो लोग बोलते हैं ना कौन क्या है। मैं बोलता हूं कहीं सुनिए से क्या सुनिए तू कौन है, काम कर पता चले तू कौन है, कितना दिखा। जब इज्तिमाई कोई इशू होता था, कलेक्टिव इशू, तो वो ईजेड पर उठाता, लेकिन जब उसके पास पेंशन नहीं होगी वो क्या करेगा। SRO 43 हमने इन इश्यूज को 12 इन पे कन्वेंशन भी करते हैं और अपने लेवल पे लड़ते हैं। और मैं आप सबको आह्वान करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप सुरेंद्र मेहता साहब और उसकी टीम को साथ देंगे और हम इन मुद्दों को जरूर हल कराएंगे। क्लर्कल एसोसिएशन हमारी मांगे, हमारी मांगे क्लर्कल पे डिस्पैरिटी को दूर करो और इंक्रीमेंट्स को रेस्टोर करो, इंक्रीमेंट्स को रेस्टोर करो, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को लागू करो। ऑल डिपार्टमेंट क्लरिकल स्टाफ एसोसिएशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू करो। जो हमारे 2 इंक्रीमेंट है उनको रेस्टोर करो। मेरा नाम चिरागी नायक है, मैं ऑल डिपार्टमेंट क्लरिकल स्टाफ मिनिस्टर फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हम आए हैं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमने एक कन्वेंशन का इनेकाद किया है और इस कन्वेंशन के माध्यम से हम सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं जो कैट का यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने डिवीजन बेंच ने जो हमारे हक में फैसला दिया है, जिसके तहत गवर्नमेंट को ये हिदायत दिए गए हैं कि क्लर्कल पे डिस्पैरिटी को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाए, यानी नोशनली 1/1/1996 से और मॉनिटरली 1/2/2003 से। और उसके साथ जो सैक पास करके हम इंक्रीमेंट्स 2 मिलती थी, उन 2 इंक्रीमेंट्स को रेस्टोर करने के भी हिदायत दिए गए हैं। हम आपकी वसादत से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को और ऑनरेबल गवर्नर साहब को, LG साहब को ये गुजारिश करते हैं कि इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि इसी तरह जो प्रीवियस जजमेंट्स आई थी जिनमें हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहिबान थे, उनके हक में भी जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर उनकी जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद जो हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स थे उनके हक में भी एक जजमेंट आई थी, उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया। लिहाजा हमारे साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए या हमारे साथ डिस्पैरिटी ना की जाए, बल्कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी और जो है हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 में पैरिटी की बात की गई है, मसावत की बात की गई है, उनकी बुनियादों को मजबूत करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारी फेडरेशन जो है ये हर एक डिपार्टमेंट में है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं उनमें हमारा मिनिस्ट्रियल कैडर है। हम पहले जो हम इसमें बिलीव करते हैं वर्क कल्चर को फरोग देने में, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आईन ने हमें हक दिया है कि आप अपने मुल्क की तामीर तरक्की में अपना योगदान करें। वही उसने हमें यह हक भी दिया है कि अगर आपके जो हुकूक है उनको सल्ब किया जाए तो फिर हमें आवाज उठाने के लिए वही संविधान हमें हक देता है। तो फिर हम उसी ऑप्शन को अपनाकर गवर्नमेंट के साथ जो है इसमें आ जाएंगे कि हमारे इन मामलों को हल किया जाए। जॉब्स जो है हमारे डिपार्टमेंट में आपके वसादत से कहना चाहता हूं, जो वैकेंसी अनफिल्ड है उन वैकेंसीज को पूरा किया जाए। पहले वही हमारे हिसाब से जहाँ तक हमारी नॉलेज है, मैं अपने तौर कहता हूँ जितनी मुझे नॉलेज है कि बहुत सी वैकेंसीज है। अगर उन वैकेंसीज को फिल किया जाए तो जो जॉब्स है वो क्रिएट हो जाएंगी और जो हमारा यूथ है उनको जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम जो हमारा कैडर है, यकीन कीजिए 1961 से लेकर ही हमारे साथ नाइंसाफी है क्लर्कल कैडर के साथ, म्युनिसिपल कैडर के साथ। जो बाकी सर्विस है उनके पास प्रमोशन एवेन्यूज भी है, उनके ग्रेड्स भी अपग्रेड किए गए। हमारी प्रमोशन भी नहीं हो रही है, डीपीसीज भी नहीं हो रही है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम कैट में गए, चाहे वो कैरियर प्रोग्रेशन का सवाल था यानी प्रमोशन का,
कोर्ट ने माना, चाहे हमारे वो इंक्रीमेंट का सवाल था कोर्ट ने माना, चाहे वो रिट्रोस्पेक्टिव पे डिस्पैरिटी का सवाल था कि यहाँ जो तनख्वाही तफावत जो हम फेस कर रहे हैं इसको भी कोर्ट ने माना और डिवीजन बेंच ने माना। जब इन चीज़ें कोर्ट ने हमें हमारे हक में जो है हिदायत दी है गवर्नमेंट को कि इनके हक में ये इजरा किए जाए, इनको ये दिए जाए, इसका यही मतलब है कि ये इंसाफ पर मबनी है। जब कोर्ट फैसला देता है वो इंसाफ पर ही होता है। तो हम यकीन करेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, जो हमारे एलजी साहब हैं, वो इंसाफ करेंगे। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पैरिटी की बात की है, मसावत की बात करके जो जिस तरह बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ इंसाफ किया जा रहा है, हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए। सुरेंद्र मेहता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल डिपार्टमेंट कलेक्टर सदस्य डिस्ट्रिक्ट यूनिट कठुआ। मैं आए हुए सभी जो हमारी श्रीनगर से आए हुए हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट श्री जिलानी नायक साहब, जम्मू से आए हमारे प्रामिस के प्रेसिडेंट श्री गुरमीत सिंह जी, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट आशीष जी, हमारे जहाँ के जितने भी हमारे क्लर्क साहबान हैं, या बिलावर से हैं, बसोली से हैं, बनी से हैं, कठुआ से हैं, हीरानगर से हैं, जितने भी क्लर्क भाई मेरे जहाँ पर आए हैं, मैं उनका सबसे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिन्होंने आज इस कन्वेंशन को कामयाब किया और अपने जो हमारे मसले थे, जो कुछ तो हमारे मसले जो क्लियर हो गए थे, लेकिन जो जब SRO 333 निकला तो उसका एक साइड हमारे रह गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने मानना था कि आपका एरिया है जो हम अभी नहीं दे सकते, हम बाद में आपका ये एरिया जो फैक्ट है बाद में देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने आनाकानी की, हमने कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया और हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, हमसे ये उम्मीद करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 इंक्रीमेंटों के साथ हमारा जो पिछला एरियर है, एक 96 से इनोशली और 2003 से मॉनिटरी, वो हमारे क्लर्क भाइयों को दिया जाए और हमारा क्लर्क भाई भी आज शान से चले, क्योंकि सभी आपने और भी डिपार्टमेंट की जो इनामली थी उनका एरियर था वो आपने दिया है। अगर आपने उनको दिया है, हमें खुशी है कि उनको मिला है। हम चाहते हैं कि हमारे क्लर्क हैं जो, उनको भी ये एरियर है वो उनको देना चाहिए, ताकि हम जो दिन रात जो मेहनत करते हैं, मैं कहता हूं कि क्लर्क आने का टाइम है 10 बजे, लेकिन कई बार ऑफिसर 10 बजे 8 बजे ही बुला लेते हैं, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं है। लेकिन मैं यही कहता हूं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें पूरा हक नहीं दिया जा रहा। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज हमारा जो ऑर्डर है, कैड का जो ऑर्डर है, उसको इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करे, नहीं तो हमें कोई और रास्ता नहीं पढ़ाना पड़ेगा। जय हिंद।